हाय नमस्कार दोस्तों। सो वी आर स्टडी नाउ द डार्क रिएक्शन, जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट फेज मीन्स जैसे कि हमने देखा था कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था लाइट डिपेंडेंट फेज था मीन्स जो लाइट पे डिपेंड करती है वो वाली फेज, और एक होती है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ रहे हैं ना? हम इनके अलग अलग टाइप्स को देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है ना। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था फोटोसिंथेसिस क्या होता है और हमारी लाइट क्या लाइट डिपेंडेंट फेज कौन सी होती है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। सो आज का हमारा टॉपिक है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, देन पहले मैं बता दूं आपको कि ये इसमें बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम शायद हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले को भी होती है और हिंदी वाले को भी पढ़ने में होती है। सो बायलिंगुअल हो तो एज अ मतलब एक स्टेबल थोड़ा सा बन जाता है ना। सो हम इसको पढ़ेंगे, मैंने मेन टॉपिक लिखे हैं, आप इसको थ्योरी वाइज वो कर लेना। ठीक है, सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट फेज में क्या होता है, इसमें लाइट की मतलब लाइट प्रेजेंस हो या ना हो दोनों में ही ये डार्क रिएक्शन काम करती है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि मतलब लाइट होगी तो इसका फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि ये लाइट जब लाइट नहीं होती है रात के वक्त भी ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ये स्ट्रोमा में होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। उसमें क्या करता है ये जिसमें क्लोरोप्लास्ट के जो स्ट्रोमा होते हैं उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एनवायरमेंटल CO2 होता है ना, तो वो उसका रिडक्शन होकर क्या बनाता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? हमारी शर्करा और मंड जिसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा हमारा। ठीक है, देन हमारा आ जाएगा, इसको केमिकल डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको M कैल्विन और A बेंसन ने क्या किया था, इस क्रिया में कार्बन पाथ की जो कार्बन साइकिल है, कार्बन पाथ है, इसकी खोज की थी। किसकी हेल्प, किसके उससे, कौन सा मेथड था? रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो मेथड था, रेडियो एक्टिव ट्रेसर जो विधि थी, उससे क्या किया था, ये कार्बन पाथ की खोज की थी ना इन 1954 1954 में। ठीक है, एंड देन 1961 में इनको नोबेल अवार्ड भी मिला गया इस कॉन्सेप्ट को शो करने में, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कैल्विन बेसिन साइकिल भी बोलते हैं, सिंपली हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, है ना। सो यही है, वो डार्क रिएक्शन होती आती है ना। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन होती है वो हमने पढ़ लिया था, नॉन साइक्लिक साइक्लिक होती है। यहाँ पे कौन सी होती है? लाइट इंडिपेंडेंट में डार्क रिएक्शन होती है। ठीक है, और मैंने ये आपको भले नोट्स प्रोवाइड किया है लेकिन पता मैं हिंदी में ही रही हूँ, और आई थिंक कि मैं जो समझा रही हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। सो इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था इस चीज़ के लिए। एंड देन इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? NADP मिलता है, और ADP जो कि लाइट रिएक्शन में दोबारा यूज़ हो जाती है ना। जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या रीयूजेबल हो जाती है ना। लाइट रिएक्शन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, आप उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, और इन्होंने किस उसमें देखा, तो इन्होंने क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, उसमें इस ये कार्बन पाथ को देखा था, कैसे रेस्पायरेशन इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, सो इसमें कार्बन का आइसोटोप कौन सा लगता है? 14 CO2 लगता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, कार्बन परमाणु अवशोषित होकर निम्न कार्बनिक यौगिक में पहुंचता है। निम्न कार्बनिक यौगिक जैसे हमारा ग्लूकोज वगैरह, मंड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे जो बाय प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है ना। तो मेन क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है। ठीक है, सो ये क्या होता है कि कैल्विन बेसिन साइकिल जो है ये मेनली थ्री स्टेप में वो होता है, जिसे मैं बता देती हूँ। ठीक है, आप मैं यहाँ से बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको थ्योरी एक बार बता दूँगी। ठीक है, पहले मैं साइकिल बता देती हूँ आपको। इस साइकिल में क्या होता है, फर्स्ट आपका जो है RUBP, ये है RUBP। BSc थर्ड ईयर के उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc थर्ड ईयर क्या, ये हर उसमें क्लास 12 से 11 से ही आपका ये लग जाता है। 11 12 में तो आप सिंपली ड्रॉ कर देंगे तो ठीक है, लेकिन BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर इन चीज़ों में आ गया, खैर फर्स्ट सेकंड में तो वो नहीं सिलेबस नहीं है, लेकिन में आ गया तो आपका ये वो रहता है। ठीक है, और बाकी आपका सेमेस्टर वाइज होगा, तो सेमेस्टर में भी आप देख लीजिएगा फोटोसिंथेसिस का कौन सा टॉपिक। ठीक है, सो RUBP राइबोलोज बायफॉस्फेट। ठीक है,
तो ये क्या होता है, इसके जो ये फॉस्फेट इसके हैं राइबोलोज बाइफॉस्फेट के जो है 3 वो है ना। तो ये क्या करता है, इसको रुबिस को जो है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से एनवायरमेंटल CO2 मिलता है, ठीक है। एनवायरमेंटल CO2 मिलता है, जिससे क्या होता है ये फिर उसके बाद यहाँ पे इनका रिडक्शन हो जाता है, जैसा हमने बताया था पिछले उसमें बताया था कि उसमें रिडक्शन हो जाता है ना। तो इस क्रिया में क्या होता है, राइबोलोज 1,5 का बाइफॉस्फेट का अणुओं का ग्रहण करके CO2 ग्रहण करके क्या करती है, 3 मॉलिक्यूल में वो कर देती है। कौन कौन से होते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में के अणु बनाती है, ठीक है, जो यहाँ पे बता रखा है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रिडक्शन होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा रिडक्शन फेज आ जाता है। सो इसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है, ये 3 में डिवाइड हो गया। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होते हैं, है ना, जो वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, अपचयित होकर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया है ना। तो इसमें हमारा क्या है, ATP अटैच होके क्या कर रहा है, फॉस्फेट उसमें वो कर दे रहा है ना, ऐड कर दे रहा है 6 फॉस्फेट, है ना। कौन से फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई फॉस्फोग्लिसरेट किसके, इसके 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हमारा NADPH बनता है, ठीक है। सो यहाँ से फिर फॉस्फेट इनऑर्गेनिक क्या आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर ये गिल्सरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इसके जो 5 मॉलिक्यूल होते हैं, देन यहाँ से फिर इसके बाद होता है आपका रीजनरेशन होता है, इसके बाद रीजनरेशन होता है, ठीक है। इसमें राइबोलोज जो होता है, फॉस्फोग्लिसराइड से राइबोलोज फिर बाइफॉस्फेट दोबारा बनता है, ठीक है। फिर यहाँ से रीजनरेशन की प्रोसेस होती है, फिर यहाँ से दोबारा ये बनता है, इनका रिडक्शन हो जाता है और देन ये दोबारा ऐसे ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे फिर 2 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक का रिडक्शन हो जाता है, यहाँ से फिर दोबारा वही दोबारा वही प्रोसेस चल जाती है ना। सो हम इसमें क्या देखेंगे कि इसमें एक बार हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी में हमारा केल्विन बेसिन साइकिल का जो है, इसमें लिखा हमारा कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, कार्बोक्सिलेशन होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और हमने क्या बोलते हैं, इन्होंने बताया कि कार्बन का जो इस साइकिल में है, कार्बन का पाथ कैसा है, इसी की खोज इन्होंने की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड में मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार में मिला, ठीक है। सो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, इस क्रिया में राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का अणु CO2 ग्रहण करके 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बनाता है, ठीक है। ये बता, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो गया, देन रिडक्शन हो जाएगा आपका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपचयित होकर ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। ये हो गया, देन आपका आ जाएगा, इसके बाद रीजनरेशन हो जाता है। फॉस्फोग्लिसराइड से राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का पुनः निर्माण होता है ना। प्रत्येक केल्विन चक्र एक कार्बन परमाणु का अपचयन होता है, प्रत्येक केल्विन चक्र में कार्बन परमाणु का अपचयन होता है, अतः 6 CO2 के अपचयन के लिए 6 चक्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक साइकिल में एक ही कार्बन मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, फिर क्या बोल रहा है कि अगर ऐसी 6 चक्रों के लिए 6 CO2 के लिए 6 चक्रों की 6 साइकिल की आवश्यकता होगी, ठीक है। सभी में 18 ADP तथा और 12 NADPH2 प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हमारा रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। 6 CO2 प्लस 18 ATP एंड 12 NADPH2, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन किसका होता है, शुगर का होता है, और इसके जो इसमें से इंक्रीज वो क्या होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADPH प्लस S2, ठीक है। ये सारी इसमें हो जाएंगे। फिर यही आपका जो उसमें पूरे प्रॉपर बना रखा है उस वाली साइकिल में, लेकिन इसमें एक मैप की तरह बना रखा है, बस कि हाँ समझने के लिए, है ना। ये राइबोलोज होता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, देन ADP और NADPH2 प्लस होते हैं, और ADP और क्या बोलते हैं ये फॉस्फेट इनऑर्गेनिक इसमें से वो हो जाता है, ठीक है। देन इसमें रिडक्शन निकल जाता है, और इसमें रिडक्शन होता है, देन इसमें क्या हो जाता है, यही फिर उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, जो कि ट्राईफॉस्फेट सुक्रोज स्टार्च इसी में वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होता है, सुक्रोज और स्टार्च होता है, ठीक है। देन यहाँ से आपका फिर रिजनरेशन हो जाता है, ठीक है। ये दोबारा यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है।
ये आपकी साइकिल होगी, ठीक है। इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, लाइट रिएक्शन से निर्मित एटीपी। जो इसमें एटीपी मिल रहे हैं हमें, तो इसमें एटीपी मिल रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है, जो हम लाइट रिएक्शन, इसके पहले जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें जो एटीपी बनते हैं वहीं पे यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और जबकि ये रात के टाइम पे होता है ना। और रॉ मटेरियल इसमें क्या होता है, क्या क्या यूज़ होता है, CO2 होता है, NADPH2 होता है, और ये सारी किस में बनती हैं, लाइट रिएक्शन में बनती है, ठीक है। एंड ATP, ठीक है। और कार्बन एसिमिलेशन द्वारा CO2 का अपचयन होता है, ठीक है। इसमें कार्बन एसिमिलेशन द्वारा CO2 का अपचयन होता है। देन इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, हेक्सोस शुगर बनता है। इसमें प्रोडक्ट आपका क्या बनता है, हेक्सोस शुगर बनता है, जो कि ये है आपका, ठीक है। ये देन आपका आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका C4 साइकिल। C4 साइकिल और हैच एंड स्लेज पाथवे, ये क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा है आई थिंक, बट डोंट वरी, मैं अभी हिंदी में बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट तो ये हैच स्लैग जो है, ये जो साइकिल है, और इसी को क्या बोलते हैं, कैम पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है, कैम प्लांट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट में क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो CO2 की फिक्सेशन होता है ना, उसमें वो किससे होता है, वो तो उससे होता है ना, बेसिन कैल्विन साइकिल द्वारा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पर जो CO2 स्थिरीकरण के दो अलग चक्र भी होते हैं, जिसे हेल्सनेच या कैम पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि मतलब जो जीरोफिटिक कंडीशन में होते हैं ना, या मतलब कुछ ऐसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, डाइकॉट होते हैं ना, और मोनोकॉट होते हैं। ये सारे जो कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट में क्या बोलते हैं, हेल्थ स्लैग और कैम पाथवे पाई जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो इसको फर्स्ट टाइम किसने वो किया था, MD हैज और CR स्लैग साइंटिस्ट थे 1966 में। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का एक नया प्रकार बताया उन्होंने कि ऐसे भी होता है ना। सो इसमें मोनोकोटिलेडन में क्या होता है, कुछ पौधे जो है क्या है, आर्टिप्लेक्स, शुगर केन और मेज और सेपरस, ठीक है। और जो इसमें कुछ कुछ द्विबीजपत्री में डाइकोटिलेडन में भी होते हैं, उसमें कुछ आ जाएगा, उसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, जो कि इसका अपवाद है ना, जो कि इसका अपवाद है। अपवाद क्या है इसका, डाइकोटिलेडन प्लांट्स, ठीक है, जो कि अमरैंथस होगा, ठीक है। और जिन पौधों में केवल कैल्विन चक्र द्वारा CO2 स्थिरीकरण हो जाता है उन्हें C3 पौधे कहते हैं, ठीक है। जो हमने कैल्विन बेसिन साइकिल पढ़ा, अगर उसमें बेसिकली हो जाता है तो उसको C3 प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 3 कार्बन वाला पदार्थ फास्फोगिल्सरीड एसिड होता है, ठीक है। परंतु जो हैच और स्लेज चक्र होता है उसमें पौधों में क्या होता है, CO2 स्थिरीकरण का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन वाला होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको। और जो 4 कार्बन वाला होता है उसमें क्या बनता है आपका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है बस, जबकि उसमें फॉस्फोगिल्सरीड एसिड बनता है, जो कि 3 मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन का होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा बनता है, इसमें 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है, जिसे C4 पौधे कहा जाता है ना। सो ये क्या बोलते हैं, ये जो प्लांट होते हैं वो मतलब अच्छे फोटोसिंथेसाइजर होते हैं, ठीक है, कंपैरिजन टू C3 प्लांट्स, ठीक है। C3 प्लांट्स की कंपैरिजन में C4 प्लांट्स जो होते हैं बेटर फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं, ठीक है। सो देन इसके बारे में हमको थोड़ा और नॉलेज कर लेते हैं। एवरी फोटोसिंथेटिक प्लांट फॉलो कैल्विन साइकिल, ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं। बट इज सम प्लांट देयर इज अ प्राइमरी स्टेज इन कैल्विन नोन एज C4 पाथवे, एन ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन कॉमनली फॉलो दी C4 पाथवे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ पे यूज़ होता है, ठीक। देन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये बता रहे हैं कि मतलब जैसे हमने बोला कि उसमें क्या होता है, C3 में क्या होता है और C4 में क्या होता है। C3 में आपका रूबिस्को से क्या बनता है, CO2 के प्रेजेंस में आपका फर्स्ट में क्या बनता है, फॉस्फोगिल्सरिक एसिड बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है ना। सो ये क्या करता है, और इसमें ये CO2 की हेल्प से ये क्या बनता है, और ये कहाँ, देन इसमें क्या बनता है, इसमें फॉस्फोगिल्सरिक एसिड जो हमने बता दिया है, ठीक है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है और फोटो रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। एसिमिलेशन पावर यूज़ होती है इसमें, ठीक है। जो एसिमिलेशन पावर हमने देखी थी इसमें क्या होता है,
इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। हेयर 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सीलेटिक acid for the first product by carbon fixation. Such plant are special and have certain adaptation as well, ठीक है। So the C4 plants, the C4 pathway initiate with a molecule called pyruvate, ठीक है, जो कि 3 कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। दिस इज अ प्राइमरी एक्सेप्टर and the carboxylation take place with the help of the enzyme called PEP, क्या होता है, phosphopyruvate, ठीक है, carboxylase। they yield a 4 carbon molecule called oxaloacetic acid, ठीक है, जो हमने बताया बाय प्रोडक्ट हमारा C4 उसमें पाया जा रहा है। ये इंग्लिश में आपका नोट हो गया, ठीक है। देन आपका क्या हो जाता है, जैसा कि हमने बताया डार्क रिएक्शन में आपका C3 प्लांट में C3 साइकिल रन करती है और C4 प्लांट में C4 साइकिल रन करती है। और इसमें क्या होता है, एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं, मीन्स आंतरिक जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेंज में व्यवस्थित रहते हैं। जो स्टोमेटा होता है ना, इसके क्लोरोप्लास्ट के स्टोमेटा में होता है ना ये प्रोसेस। सो C4 प्लांट्स में क्या होता है, क्रेंज उसमें क्या होते हैं, व्यवस्थित रहती है, ठीक है। हेल्थ स्लैग साइकिल और C4 साइकिल आर अडेप्टेड टू ओवरकम फॉस्फोरेस्पायरेशन एंड डिलीवर CO2 डायरेक्टली टू द एंजाइम रुबिस्को, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि रुबिस्को एंजाइम डायरेक्टली वो क्या करता है कि CO2 लेके और एंजाइम जो है यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन वो करता है, ठीक है। और इसमें ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी और OT की कंसंट्रेशन लो होगी। इसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल, ठीक है। और इसको एंजाइम यहाँ पे होता है प्रेजेंट, ठीक। देन इनिशियल फिक्सेशन, CO2 इज फर्स्ट फिक्स्ड इन द मेसोफिल सेल टू फॉर्म अ 3 कार्बन कंपाउंड PP leading to formation of a 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, ठीक है। C3 और C4 में डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बनता है आपका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और इसमें ऑक्सिलोएसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। देन ये C3 प्लांट प्रेजेंट होते हैं और ये C3 प्लांट में प्रेजेंट होता है और ये जो साइकिल होती है ये C4 प्लांट्स में, ठीक है। और ये CO2 एक्सेप्टर क्या होता है आपका राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यही होता है, ठीक है, इसमें जो एक्सेप्टर होता है, ठीक। देन इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलोज एंजाइम और क्या होता है यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है और रुबिस्को होता है, ठीक है। इसमें जो एंजाइम हेल्प करता है इसमें सिर्फ रुबिस्को होता है, ठीक है। देन आपका ये आ जाएगा साइकिल, C4 साइकिल आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये आपकी C4 साइकिल आ जाएगी जो इसमें बताया। देन आई होप आपको ये समझ में आया होगा एंड आई एम श्योर कि अब 1-2 बार आप भी रिवाइज करेंगे तभी समझ में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, है ना। एक ही बार में तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में पढ़ोगे तो आप आ जाएगा, है ना। सो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है आपके स्टोमेटा में हो रही है, ठीक, स्टोमेटा के क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। कहाँ पे क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें बता रखी है, रिडक्शन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें हम इसमें बता रहे हैं, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म में हमारा शुगर निकल रहा है, ठीक। देन रुपिस को हमारा एंजाइम ये हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है इसमें बताया है और हेल्पिंग कौन सा है, CO2। देन ओके, थैंक यू गाइज। आई थिंक वीडियो पसंद आई होगी आपको एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।